नमस्कार साथियों, द लीगल शिक्षा वैली पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या पुलिस आपके मोबाइल को चेक कर सकते हैं जिससे उसे क्या वो देख सकते हैं क्या। यह कॉमन से एक क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि जब पुलिस अरेस्ट करते हैं आपको तो आपके मोबाइल को भी वहाँ पे पुलिस जो है सीज करते हैं। तो एक्चुअली कॉमन भाषा में कहे जाए तो ये पुलिस जो है आपके मोबाइल को हमेशा इस प्रकार से नहीं देख सकते, नहीं ले सकते बिना कारण के। तो इसका लीगल प्रोविजंस क्या है, हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक बने। कॉमन भाषा में अगर कहे तो पुलिस आपके मोबाइल को आपके परमिशन के बिना नहीं देख सकते, नहीं ले सकते। लेकिन साथियों, जब कोई केस में आप अरेस्ट करते हैं, कहीं आप कुछ केस में फंस जाते हैं, तो उस चीज़ में जो है पुलिस आपके मोबाइल को सीज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है, या आपके मोबाइल में कोई ऐसा चीज़ है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत लाभदायक है या ज़रूरी है, उस स्टेज में जो है पुलिस आपके मोबाइल को एज पर द लॉ, एज पर द गाइडलाइंस जो है वो देख सकते हैं, वो आपके परमिशन। मोबाइल जो है अपने आज के युग में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंशियल मैटर रहता है, बैंकिंग के रहता है, या कोई ऐसे फोटोग्राफ है जो किसी से आप शेयर नहीं करना चाहता है, यानी कि वो सेंसिटिव डाटा भी है। इसी प्रकार से जो है मोबाइल आपके हाथ से जो है आपके बिना परमिशन, क्योंकि उसमें वायलेशन ऑफ प्राइवेसी का मैटर आ जाता है, तो इसमें जनरली इन कॉमन पार्लेंस वो बिना मालिक के परमिशन के बिना बेवजह में जो है देख नहीं। साथियों, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2017 को, उसमें एक बोला है कि ये फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इसमें एक वो राइट जरूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यानी कि सरकार के पास हक है कि आपके कुछ फ़ोन से या कुछ कंप्यूटर से अगर एक्सेस लेनी है तो वो ले सकते हैं। यस, पुलिस जो है आर्बिट्रेरली आपके फ़ोन को डिमांड नहीं कर सकती, यानी कि खुशी मर्जी आपसे फ़ोन डिमांड नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। लेकिन इसमें एक लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अगर उसमें आप अरेस्ट हो जाते हैं और उस फ़ोन के ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, वो फ़ोन जो है केस मटेरियल्स है, इसमें इन्वेस्टिगेशन का इन्वॉल्व है, तो उसी क्षेत्र में, उसी सिचुएशन में जो है पुलिस आपके फ़ोन को जो है वो ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपके फ़ोन को लेने का भी एक तरीका होता है कि आप जब अरेस्ट होते हो तो उसमें जो है सर्च का वारंट होना चाहिए और उसमें सीजर मेमो होना चाहिए। यानी आपके फ़ोन जो है केस मटेरियल है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के पार्ट अगर है तो उसमें एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि BNSS के गवर्निंग और सीजर के लॉ के प्रोविजंस के अनुसार अगर वो सीज और सर्च करके जो आपसे सीज किया है तो उसी में जो है वो ले सकते हैं, और एज पर BNSS गवर्निंग जो करते हैं सर्च और सीजर का, उसके एज पर द लॉ वो जो है इस्तेमाल। और आपके फ़ोन को सीज कर लिया, ये बात नहीं है कि वो खुशी मर्जी से यूज़ करे आपके फ़ोन को। जो उसमें भी एक प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस, कानून के अनुसार पुलिस को भी अपना काम करना होता है। एज पर द लॉ जो गाइडलाइंस दिए गई है, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उसी हिसाब से ही उस फ़ोन का एक्सेस जो है पुलिस कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में कितने हज़ारों फ़ोन होंगे, तो उसमें से आप जो है आपके फ़ोन को अगर सीज करते हैं तो पुलिस से आप सीजर मेमो देखने के लिए वो बोल सकते हैं, दिखाने के लिए बोल सकते हैं कि आपके सीजर मेमो, और आप वेरीफाई कर ले कि आपके फ़ोन है कि नहीं। उसमें आपका जो है सिम कार्ड होंगे, आपके मोबाइल के मॉडल नंबर होंगे, ये चीज़ को जो है आप क्लियरली जो है वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपके फ़ोन जो है एज पर द लॉ जो है सीज नहीं किया गया है, तो उसमें आप जो है पुलिस से हाथापाई नहीं करने चाहिए। जो लोग लीगली आपको चैलेंज करना है कि ये मेरे फ़ोन नहीं है और आपने जो भी मेरे फ़ोन सीज किया है वो एज पर द लॉ नहीं किया है,
प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, यानी कि कानून के अंतर्गत जो है आप काम नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप जो है लीगली चैलेंज करना है, ना कि हाथापाई, ना कि फिजिकल रेसिस्ट करके वो पुलिस ऑफिसर से आप चैलेंजबाजी इस प्रकार का नहीं, लेकिन लीगली जो आपको लगे कि हाँ ये लीगली नहीं हो रहा है तो आप भी लीगली उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया है तो आप उस पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि आप मेरे फ़ोन का एक्सेस मांग रहे हैं तो किस प्रोविज़न के अनुसार आप बोल रहे हैं या मांग रहे हैं, यानी कि आप अरेस्ट ही नहीं हैं तो उस वक्त जो है आपके फ़ोन का एक्सेस वो नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, यानी कि आपके फ़ोन को वो खुशी मर्जी से नहीं देख सकते। जब तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल्स नहीं होगा, जब तक आपके फ़ोन कुछ केस के रिलेटेड में इन्वेस्टिगेशन में अगर ज़रूरत नहीं पड़ते हो तो उस सिचुएशन में जो है आपके फ़ोन को वो खुशी मर्जी से और आपसे फ़ोन मांग करके वो नहीं। अगर आपके फ़ोन जो है कोई केस मटेरियल है, यानी कि कुछ केस के रिलेटेड पकड़े गए हैं या उस फ़ोन के ज़रिए से कोई इन्वेस्टिगेशन के ज़रूरी है, उस वक्त जो है आपको आपके फ़ोन से मैसेज को, व्हाट्सएप के मैसेज को, ईमेल को डिलीट नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो वो एक एविडेंस के साथ आप टेम्परिंग करने का चार्ज आप पर लग सकते हैं और जो है आप एडिशनली ऐसा ही झूठ-मूठ का केस आपके ऊपर जो है पुलिस लगा सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहे कि अगर आपके फ़ोन कुछ केस मटेरियल के रिलेटेड है तो उसमें से आप कभी ना इस प्रकार का जो मैसेज हो, व्हाट्सएप चैट हो या ईमेल हो उसे डिलीट नहीं कराना चाहिए। अगर आपके फ़ोन को पुलिस बेमतलब में पकड़े गए है, कुछ केस नहीं है उसके रिलेटेड, कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, अगर आपको इस प्रकार से लगे तो आप कानूनी के तौर पर जो है वकील साहब से बात करके इस चीज़ को जो है आप कोर्ट में उठा सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि जो पुलिस द्वारा मेरे फ़ोन को सीज किया है, मेरे फ़ोन के एक्सेस मांग रहा है, वो इलीगल है। इस प्रकार से आप कानून को इस्तेमाल करके उसके खिलाफ जो है आप कोर्ट जाकर जो है आप प्रे कर सकते हैं कि इस जो भी चीज़ हो रहा है मेरे साथ वो अनफेयर हो रहा है, इलीगल हो रहा है। इस प्रकार से आप कानून के ज़रिए से कानून के दायरे में रह करके उसे चैलेंज कर सकते हैं। सपोज आप कुछ केस के अंदर फंसे हैं, आपको अरेस्ट किया गया है और आप जो है कोर्ट से आपको बेल दी गई है और आपके फ़ोन जो है पुलिस नहीं दे रहा है तो उसे आप जो है लीगली अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में कि हाँ मेरे फ़ोन का अभी कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने हैं कर लिए हैं और मेरे फ़ोन जो है मेरे डेली यूज़ है तो मुझे उस फ़ोन को एक्सेस करने और मुझे वो फ़ोन जो है वापस दिया जाए, क्योंकि अभी जो है उस फ़ोन का इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है ख़त्म हो गया। इस प्रकार से आप जो है कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि आपका फ़ोन को रिलीज़ करे पुलिस स्टेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिले होंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।